नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। आज सबसे पहले बात राम मंदिर के चढ़ावे चोरी को लेकर के पूरे जो सियासी भंवर है इस पर बात करेंगे। इस पूरी खींचतान की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। जब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया तब से विपक्ष बीजेपी को घेरने की नए नए हथकंडे अपना रखा है। विपक्ष लगातार दावे कर रहा है बीजेपी के लिए मुश्किलें इसके जरिए और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के चौतरफा प्रहार से घिरे बीजेपी नेताओं ने अब डिफेंड का रास्ता छोड़कर विपक्ष पर प्रहार सियासी रूप से करना शुरू कर दिया है। उधर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या पुलिस से राम मंदिर चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं से उनके सार्वजनिक बयानों के आधार पर पूछताछ की जाए, जिससे आरोपों के तथ्यों और स्रोतों का पता चल सके। आज की दूसरी बड़ी खबर इश्क के गलियारों से खबर है कि कानपुर में रिटायर्ड आईएएस के बेटे को गर्लफ्रेंड का शादी से इनकार करना इतना नागवार गुजरा कि उसने गर्लफ्रेंड को कार से खींचकर सिर पर ईंट मार दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर इंटरनेशनल मोर्चे से जो कि सामने आ रही है, अमेरिका से है। आजादी के 250 साल पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा है। आजादी के जश्न में अमेरिका इस तरह डूबा हुआ है कि हर ओर जश्न का जो पूरा एक प्रारूप है वो नजर आ रहा है। विस्तार से इस पर जानकारी आप तक साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी पर विपक्ष से जवाब मांगा गया है। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने शिकायत की है। डीएसपी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। विपक्ष ने चार जो नेता है उनसे ये आरोपों पर जवाब मांगा गया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। अब विपक्ष के आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरती हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने डीएसपी आशुतोष तिवारी को एक लेटर लिखा। बाकायदे इस लेटर में प्रियंका गांधी वाड्रा, राम गोपाल यादव, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं के हालिया बयानों पर आपत्ति जाहिर की गई है। इसके साथ ही पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई है और आरोप भी लगाया गया है कि विपक्ष के इन नेताओं ने टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर और सार्वजनिक मंचों पर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप मढ़े हैं। कुछ नेताओं ने 200 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की कथित अनियमितता को लेकर दावे किए। पत्र में लिखा गया कि अगर इतने बड़े आरोप लगाए गए हैं तो संभव है कि उनके पास इस संबंध में कुछ तथ्य, कुछ प्रूफ, कुछ दस्तावेज या कुछ जानकारी हो। पत्र में जांच एजेंसी से मांग की गई है कि इन नेताओं से पूछताछ करके जानकारी एकत्र की जाए। अब इसके बाद क्या रुख रहता है, आलोक कुमार की प्रतिक्रिया भी इस बीच सामने आई है, वो भी आपको सुनवाएंगे। बहरहाल डीएसपी को लिखे गए लेटर में आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। ये वो बीजेपी के लोगों से पूछें, पर मैं ये जानता हूँ कुछ कहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ करना। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो बीजेपी की लेड सरकार है, उन्होंने वायदा किया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी बिठाइए, एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आईओ बनाया है। मैं समझता हूँ कि सरकार से जो अपेक्षा है सरकार उसको पूरा कर रही है। उधर अयोध्या में चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा जारी है। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय के इस्तीफे पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। कुछ होगा बैठक के बाद ही कहेंगे। अभी तो इतना ही कहेंगे कि देश में भगवान का काम करके ऐसी जागृति आई है कि किराए वालों का, कमरे वालों का, होटल वालों का सबका काम अच्छा चल रहा है। अब धीरे धीरे और जो बाकी हैं वो भी हो जाएगा। अभी कुछ नहीं देखते बैठक के बाद। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए आए दान में कथित हेराफेरी का मामला
इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इस पर पूरे देश भर में बातचीत भी हो रही है। संवेदनशील मुद्दे पर प्रश्न भी किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने प्रशासन और मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई की सराहना की। क्या कुछ कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। वो शासन से जो पैरवी कर रही है वो ठीक है। हमला का जो निर्णय है वो सही होगा। वो जेल में जाए, फांसी लगाना ठीक है। मुख्यमंत्री इसमें पैरवी किए कि चोर मिल गए, नहीं चोर ही नहीं मिल पाते। और शासन से पैरवी रहेगा तो चोरी बंद हो जाएगी। जो इसमें आ गए हैं उसमें अगर गलती पाना उसको जेल में पहुंचाना ठीक है। उनको फांसी लगाना भी जरूरी है अगर रामलला के यहाँ चोरी किया है तो देखा आपने कैसे राम मंदिर चढ़ावा चंदा मामले को लेकर के इस वक्त लगातार जो तस्वीर है वो और ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। बड़े सवाल बड़े प्रश्न इसको लेकर किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बिठूर से, जहां रिटायर्ड आईएएस के बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। शादी से इनकार कर गर्लफ्रेंड पर जानलेवा हमला किया गया। बीच सड़क महिला पर जानलेवा अटैक किया गया। चीख पुकार सुनकर भीड़ भी कातरों हुई। भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा। घायल महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती की गई है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का। रसूख और हैवानियत की एक बेहद सनसनीखेज वारदात, जहां एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बेटे ने कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई। जानकारी मिल रही है कि आरोपी युवक अपनी गर्लफ्रेंड को बिठूर इलाके में घुमाने ले गया था। इसी दौरान युवक ने गर्लफ्रेंड के सामने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी से इनकार किया, जिससे युवक आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में महिला को कार से घसीटा। बीच सड़क पर उस पर जानलेवा हमला किया। महिला की चीख पुकार सुनकर मौजूद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी। हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस के सामने आरोपी अपने पिता के पद का रौब झाड़ता हुआ नजर आया। फिलहाल घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर बिठूर थाने में केस भी दर्ज कर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर, अमेरिका ने मनाया आजादी का ऐतिहासिक जश्न। वॉशिंगटन में 40 मिनट तक रिकॉर्ड आतिशबाजी हुई। आसमान में 8.5 लाख गोले दागे गए। न्यूयॉर्क की परेड में भारतीय जहाज भी शामिल हुए। देश के सभी 50 राज्यों में कार्यक्रम हुए। अमेरिकी संसद ने 1200 करोड़ फंड भी दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका आज का ऐतिहासिक जश्न वहां नजर आ रखा है। जश्न में डूबा हुआ है अमेरिका। शनिवार को अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम किए। वॉशिंगटन की नेशनल मॉल में आसमान उस वक्त रोशनी से नहा उठा जब इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी हुई। 40 मिनट में 8.5 लाख से ज्यादा फायरवर्कर्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। खराब मौसम और आंधी तूफान के बाद जैसे समारोह शुरू हुआ, ट्रंप ने मंच पर कम्युनिज्म पर अब तक का सबसे तीखा हमला। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।